वेलकम टू सब क्लासेस, दिस इज सुबनीश। गाइस, हम पढ़ रहे थे एसएससी करंट 95 वो कंप्लीट सॉल्यूशन, जिसमें हम कवर कर रहे थे अपना सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट में हम पढ़ चुके हैं अब तक की चार टाइप। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं नई टाइप के साथ। देखिए टाइप नंबर 5 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या रहेगी, 1550 रुपए की धनराशि को आंशिक रूप से 5% और 5% और 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर बांटा जाता है। यदि 3 वर्षों के बाद 300 रुपए ब्याज प्राप्त होता है तो बांटे गए पैसे किस अनुपात में थे। ध्यान से मतलब समझिए। क्वेश्चन ये कह रहा है आपके पास कितने रुपए थे, 1550 रुपए थे। कितने रुपए थे, 1550 रुपए थे। आगे क्वेश्चन में कह दिया कि उन्हें 5% 8% के हिसाब से बांटते। भैया 5% के हिसाब से कुछ पैसा बांटा, 5% के 8% के हिसाब से कुछ पैसा बांटा, कुछ पैसा तो बांटा 5% के हिसाब से। मान लिया अगर वो सारा का सारा पैसा 5% के हिसाब से बांटता तो एक साल में कितना परसेंट का ब्याज होता, 5% का। पर 3 साल में कितने परसेंट का ब्याज जाएगा, क्योंकि टोटल कितने साल थे, 3 साल थे। चलो या फिर ऐसे कर लेते हैं, चलो ऐसे नहीं करते, 5% का ब्याज आ जाएगा। आगे कह रहा है अगले साल दूसरे वाले पे कितने परसेंट का ब्याज है, 8% का। जबकि कुल मिलाकर उसे 3 साल में कितना ब्याज मिलता है, कह रहा है 3 साल में ब्याज मिलता है भाई 300। तो एक साल में कितना ब्याज मिलेगा, 100 ब्याज मिलेगा। जब 3 साल में 300 ब्याज मिलता है तो एक साल में 100 ब्याज मिलेगा। तो इस बात का मतलब क्या, ये 100 ब्याज मिला वो कितने पर, 100 ब्याज मिलेगा कितने पर, 1550 पर। कितना परसेंट हो जाएगा, गुना 100। एक 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, सॉरी 31, 5 से काट देंगे 20, तो ऊपर आ जाएगा 200/31। कितना आ गया, 200/31%। कुल मिला के कितना फायदा हुआ से 200/31% का। कितना फायदा हुआ, 200/31% का। अब देखो कैसे करेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, जब अब हमने क्या अप्लाई करने जा रहे हैं यहाँ पर एलिगेशन, तो इन दोनों का अंतर यहाँ लेंगे। इन दोनों का अंतर देखो, जब 5 की गुना इसमें होगी तो 5 की गुना इसमें करने 5 से 15, 155 आएगा। और 155 जब 200 से घटेगा कितना बचेगा, 45/31। कितना बच जाएगा, 45/31। यहाँ देखते हैं, जब इसकी 8 की गुना इसमें होगी, 8 × 24 और 8 248 हो जाएगा। अरे 248 हो जाएगा, 248 में से कितना घटाना है आपको, 200। तो कितना आ जाएगा, 48/31 आ जाएगा। तो किस अनुपात में पैसा बटेगा, इस अनुपात में। 31 से 31 कैंसिल आउट, 3 से काट देते, आंसर आ जाएगा 16:15। कितना आंसर आ जाएगा, 16:15 के अनुपात में आपका पैसा बट जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, दी गई साधारण ब्याज की किसी दर से समय अवधि के लिए मूलधन और मिश्र धन का अनुपात कितना है। कह रहा है मूलधन प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो दे रखा 4:5। कह रहा है प्रिंसिपल और 4 का अनुपात कितना दे रखा, अमाउंट का अनुपात 4:5 दे रखा। आगे कह दिया 3 साल बाद, 3 साल बाद, भैया 3 साल बाद की बात कर दी, चलो ठीक है। कह रहा है यही अनुपात कितने में बदल जाता है, 5:7 में बदल जाता है। यह अनुपात किस में बदल जाता है, 5:7 में। अब मुझे एक बात बताइए, अगर आपने ब्याज के लिए 100 रुपये लगाए हैं तो क्या वो बदल सकते हैं, नहीं बदलेंगे। जो आपका प्रिंसिपल है कभी नहीं बदलेगा भाई, आपका ब्याज बदलता रहेगा, ब्याज मिलने के बाद आपका अमाउंट बदलता रहेगा, पर कभी भी आपका पैसा नहीं बदलेगा। अगर आपने 100 लगाए तो 100 रहेंगे, 200 लगाए तो 200 ही आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा। तो अब देखो यहाँ यही कंडीशन अप्लाई करेंगे। यहाँ कह रहा है ये 4 रुपये हैं और यहाँ कह रहा है ये 5 रुपये हैं, ये तो बात गलत हो गई। अरे यहाँ 4 रुपये थे, यहाँ 5 रुपये थे, तो बात गलत है। तो दोनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर। जैसे 4 और 5 को बराबर करेंगे तो यहाँ किससे प्रोडक्ट कर देंगे, 5 से, और यहाँ किससे प्रोडक्ट करेंगे, 4 से। गुना करते क्या हो गया, 5 चौक 20 रेशो 25। यहाँ क्या रेशो आ जाएगा आपका, 20:28। अब आप ध्यान से मतलब समझिए, प्रिंसिपल अब कितना है आपका, प्रिंसिपल एक्चुअल प्रिंसिपल अगर देखा जाए प्रिंसिपल कितना है, 20। अमाउंट कितना था पहले, 25। और 3 साल बाद हुआ क्या,
3 साल बाद भाई आपका जो प्रिंसिपल तो 20 ही रहेगा, पर अमाउंट अब आपका कितना हो गया 28। इस बात का मतलब क्या है, ब्याज आया कितने का, 3 रुपए का ब्याज आता है कितने साल में, 3 साल में। तो 1 रुपए का ब्याज, एक साल में कितना ब्याज आएगा, 1 रुपए का ब्याज आएगा। तो 1 साल में कितने का ब्याज आएगा, 1 रुपए का। तो आपसे यही तो पूछा भैया ब्याज की दर, तो 20 रुपए पे ब्याज आया कितना, 1 रुपया, कितना परसेंट हो जाएगा, गुना 100 बराबर 5%। आंसर कितना हो जाएगा, 5%। कितना आंसर हो जाएगा आपका, 5%। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे यदि मूलधन और 1 वर्ष के ब्याज, कह रहे मूलधन दे रखा है, मूलधन प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो दे रखा कितना, 10:12, या फिर बोल सकता हूँ 5:6। भाई 5 रुपए थे 6 हो गए, ब्याज कितना आया, 1 का किस पर आया, 5 पर। कितना परसेंट ब्याज दर होगी आपकी, 20% हो जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय के लिए एक निश्चित मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 है, निवेश किए गए धन की अवधि बताओ। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि 10 रुपए थे आपके प्रिंसिपल, ब्याज कितना है आपका, सिंपल ऐसा ही कितना दे रखा है आपको, अनुपात में दे रखा है 3। 10 रुपए पे 3 रुपए ब्याज आता है, 10 पे 3 रुपए ब्याज आता है, कितना परसेंट हो जाएगा, अरे 30% ब्याज जाएगा, 30% ब्याज आ जाता है। और जबकि वो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है 1 साल में कितना ब्याज आता है, 1 साल में आता है 10%, तो 30% कितने परसेंट साल में आएगा, 3 साल में आएगा। 3 साल में कितना ब्याज आ जाएगा आपका, 30% ब्याज आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, अच्छा 5 क्वेश्चन कह रहे कि यदि x रुपए पर a% की दर से m वर्षों के लिए साधारण ब्याज उतना है जितना y रख, कह रहा है कि x पर तो है ना, x रुपए पर a% की दर से, a% की दर से m वर्षों का जो ब्याज निकल कर रहा है वही उतना ही ब्याज निकलता है किस पर, y रुपए पर a² % की दर से, a² % की दर से m² साल के लिए, दोनों बराबर कर दिए। एक पावर से पावर कैंसिल आउट, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट, तो x/y बराबर किसके हो जाएगा, am/1। यही पूछा आपसे, आंसर कितना होगा, am/1 हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे कि 12,000 की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया। पहले भाग 3 वर्षों का साधारण ब्याज की दर से तथा दूसरा 4.5 वर्षों में 16% वार्षिक ब्याज की दर से बराबर है। तो अनुपात पूछ रहा है भाई, सिंपल सा तरीका है, कैसे कर सकते हो। कह रहे कि पहले जो भाग का था ना, मान लें पहला भाग x था, उसका 12% के हिसाब से 3 साल का जो ब्याज आता है। दूसरा भाग मान लिया y था, y का 9/2, 4.5% का मतलब होता है 9/2 की दर से कितने साल का, कह रहे कि सोचा साढ़े टाइम देते हैं इंटू 16% की दर से, तो परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट, चलिए 4 से काट दे, 4 चौक 16, 4 से ही काट देते, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 3 से काट दे 9, 2 से काट देंगे 2। तो पूछ रहा है x/y क्या हो जाएगा, x/y आपको साफ साफ सिंपल अनुपात में हो जाएगा 2:1। चलिए बेसिक से क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहना चाह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं कि x, y 3 धनराशियां इस प्रकार है कि एक ही अवधि के लिए एक ही जैसी साधारण ब्याज की दर पर y x का साधारण ब्याज है और z y का साधारण ब्याज है। क्या कह रहा है, जो y है ना वो तो साधारण ब्याज आता है x का, और x ना सॉरी और z y का साधारण ब्याज है। भाई क्या कह रहा है, जो y है वो x का साधारण ब्याज है और z y का साधारण ब्याज है। भाई दर्द बराबर है, r ही मान लो, यहाँ भी ये भी t होगा, ये भी r ही मान लो, t ही होगा और कुछ नहीं होगा। दोनों को डिवाइड कर देंगे, rt से rt कट जाएगा, यहाँ जाएगा y/z बराबर x/y, या बोला जा सकता है y² बराबर zx। y² बराबर कितना हो जाएगा, zx। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8
कह रहे कि मूलधन, यदि मूलधन और 5 वर्ष के ब्याज का अनुपात, कह रहा 5 साल का ब्याज दे रखा, ये 3 कह रहा प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का अनुपात। भाई 10 रुपये पे 3 ब्याज आया, 3 ब्याज आया 10 रुपये पे, कितना परसेंट है? 30%। 30% ब्याज आता है कितने साल में भैया? 5 साल में आता है। तो 1 साल में कितना ब्याज आ जाएगा आपका? 6%। यही पूछा आपसे, दर बात की दर ज्ञात कीजिए। 1 साल का ही तो ब्याज आपकी दर होती है, तो दर कितना हो जाएगा आपका? 6%। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। कह रहे कि एक व्यक्ति 7900 की कुल राशि को साधारण ब्याज की दर पर 3%, 5% तथा 8% की 3 योजनाओं निवेश करता है और 1 वर्ष के अंत में उन्हें तीनों योजनाओं से समान ब्याज प्राप्त होता है, तो 3 वर्ष की दर पर निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। तो देख लीजिए, मान लिया x रुपए थे, 8% के हिसाब से निवेश करें, सॉरी 3% के हिसाब से मान लेते हैं। x रुपए कितने परसेंट के हिसाब से निवेश करें? दर बराबर है, सब कह रहे हैं समय बराबर है, तीनों में, तीनों योजना में निवेश करता है और 1 वर्ष के अंत में, तो 1 ही साल है, कोई जरूरत ही नहीं। बराबर यही वाला ब्याज होगा, y रुपए थे, y रुपए तो कितना मान सकते हैं? 5% था। कह रहा है z मान लेते हैं कितना? 8% था। तो परसेंट से परसेंट तो सब की कैंसिल आउट हो जाएगी। तो बोल सकते हैं 3x बराबर 5y बराबर कितना होगा? 8z हो जाएगा। या फिर x रेसो y रेसो z किसके बराबर हो जाएगा? 1/3 रेसो 1/5 रेसो 1/8 के। या फिर अगर मैं आपसे बात करूँ तो क्या हो जाएगा? 8 पंजे 40 रेसो 5 ते 8 ते 24 रेसो 5 ते 15 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। मतलब अब इस अनुपात में आपका पैसा बटा हुआ है। देख लेते टोटल जोड़ के कितना बैठा है? 4 2 6 79 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है आपको? 7900। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100। आपसे पूछा क्या है? कह रहा है कि 3%, 3% पर कौन सा पैसा लगा था? x की वैल्यू कितनी है? 40 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 4000। आंसर कितना हो जाएगा आपका? 4000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एक व्यक्ति साधारण ब्याज की 4 वर्षों में कुछ धनराशि उधार लेता है, यदि मूलधन और ब्याज का अनुपात ये दिया गया है। कह रहा है कि 1/5 है मूलधन और ब्याज का अनुपात, तो भैया 1/5 का पर्सनल होता है 20%, 20% ब्याज है। पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 4 साल में लिया, 4 साल में लिया, तो 1 साल में कितना होगा? 5। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। कह रहे 1750 रुपये की राशि है, कुछ भाग साधारण ब्याज की 24% वार्षिक ब्याज की दर पर तथा कुछ भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिए। 5 वर्ष के बाद इतना बड़ा सा एक ब्याज निकल के आया। तो कह रहे किस अनुपात में पैसा बटेगा? ध्यान से मतलब समझ रहा। कह रहे कि 5 वर्ष के बाद मैं कितना ब्याज देता हूँ? 1300 इतना ब्याज देता हूँ। 5 साल में कितना ब्याज दिया? 13300 इतना ब्याज दिया। ठीक है, तो 1 साल में कितना ब्याज दूंगा? 5 से काट दूं, 5 दूनी 10, 3 और 4, 5 चौक 20, 5 छंग 30, 2 4 6 0 इतना ब्याज आया 1 साल में। अब जबकि पैसा कितने थे आपके? 1750, 17 इतने कितने थे? 17500 थे। तो 17500 का ब्याज टोटल कितना बैठेगा? कैलकुलेशन कर लेते, 0 से 0 कैंसिल हो। देख लेते किससे कट रहा है? 3 से काट लेते हैं। 3 से कटेगा नहीं, 5 6 13 नहीं कट रहा, 3 से 4 से कटेगा नहीं कटेगा, 2 से कटने ले, 2 से काट लेते। पॉइंटों में जारी कैलकुलेशन, पॉइंटों में जारी कैलकुलेशन, पॉइंटों में जारी है। तो एक काम कर लेते, चलो ऐसे नहीं करते, कुछ और तरीके से अप्लाई कर लेते। कितने रुपए थे आपके पास? 17,500 थे। कह रहा है 17,500 रुपये थे। 1 साल में इसका देता है 24% ब्याज। 1 साल में कह रहा है 24% का ब्याज देता है। तो मुझे एक बात हो, जब 1 साल में 24% का ब्याज दे रहा हूँ तो 5 साल में कितना दूंगा? इसका 120% ब्याज दूंगा। अरे 1 साल में 24% ब्याज आपने दिया तो 5 साल में कितना हो जाएगा? 120% ब्याज हो जाएगा। ठीक है, अब 120% का मतलब होगा क्या भाई? 100% अपने आप में ही है, तो इसका 20% निकाल लें, इसका 10% निकालेंगे तो कितना है? 1750। और 1700 को दुगना करूँगा 3400, 3400 को 3500, तो 3500 रुपये और ब्याज जाएगा। सो 1750 में कितना जोड़ देंगे? इसमें 3500। तो कुल मिलाकर अगर ब्याज की बात करूँ कितना आ जाएगा? 10 1 11 कितना आ जाएगा आपका? 21,000। तो अगर पैसा होता तो कितना देना होता? अगर ब्याज देना होता तो 21,000 यहाँ से ब्याज देता 5 साल में।
चलिए आगे कह रहा है क्वेश्चन में कह दिया कि अगर वो 10% के हिसाब से हो तो भैया 10% के हिसाब से दे रहा है तो एक साल में कितना परसेंट ब्याज देगा 1750, क्योंकि 10% का मतलब होता है 1750, पर 5 साल का ब्याज दे रहा हूँ ना, ब्याज तो मैं 5 साल का दे रहा हूँ, तो 5 साल का ब्याज दूंगा कितना, 5 से गुना कर लेंगे, 5 से गुना करेंगे 0, 5 पंजे 25, 5 2 5 35, 7 3 5 3 8, 87 5 कितना 8 7 5 0, इतना मैंने ब्याज दिया किस पर, ये 20% का ब्याज है, सॉरी 24% का, ये किस पे 10% में, जबकि कुल मिलाकर उसने ब्याज कितना दिया 13,300, 13,300 का मैंने कुल मिला के ब्याज दिया, बस यही था और कुछ नहीं था। अब क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर ले लेंगे, इन दोनों का अंतर लेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, 21,000 में से अगर 13,000 जाएंगे तो कितना बचेगा 8,000, 8,000 में से 300 चले जाएंगे, बचेंगे आपके 7700, कितने बचेंगे आपके 7700। चलिए आगे देख लेते हैं, यहाँ दोनों का अंतर देखते तो कितना आएगा, 0 में से 0 जाएगी तो कितना बचेगा, यहाँ लिख लेते हैं अंतर, 0 में से 0 जाएगी 0, देन 0 में से 5 जाएंगे 5 ही बचेंगे, 2 में से 7 जाएंगे 5 बचेंगे, ठीक है, 12 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 4, तो यहाँ किस अनुपात में पैसे होंगे, यही अनुपात में आपके पैसे होंगे, तो 1 0 से 0 कैंसिल आउट होती हुई दिख रही है मुझे। आगे कुछ कट रहा है, हाँ जी काट सकते हैं, किससे 5 से, 5 से काटते 5 नहीं 45, 5 एकम 5, 5 से काट देंगे, 5 से 5 एकम 5, 2 और 7 5 पंजे 25, 2 और 0 5, ठीक है। चलिए 7 से कट जाएगा, 7 से 13 बार कटेगा, 13 13 7, 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, अनुपात कितना आ जाएगा 13:22, कितना अनुपात हो जाएगा 13:22, आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है भी। देखिए भी आपकी ये टाइप कंप्लीट है, टाइप नंबर 5, आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होगी, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।